कंडेंस फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखिए इस कंडेंस फॉर्म में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इन दिस रिप्रेजेंटेशन only atoms are represented. While bonds are not represented. Represents. और भी लिख सकते हैं molecules is in condensed form. ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, हम लोग लिए हेक्सेन जो है, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 और CH3। ठीक है ना। तो देखिए ये जो है 6 कार्बन कंपाउंड। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, लेकिन अब इसी कंपाउंड को आपको कंडेंस फॉर्म में दे देगा, तो यहां से क्या लिखेगा CH3 और CH2 का होल 4 CH3। यह जो है सो इसका क्या बन गया, कंडेंस फॉर्म। अब जो है सो आपको करना क्या है कि कभी कभी जो है कंपाउंड को कंडेंस फॉर्म में दे देगा, तो उसका ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर आपको नोमेनक्लेचर में होगा। वहां पर जो है सो इस तरह का स्ट्रक्चर दे देता है, तो उस स्ट्रक्चर को कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, यानी कैलकुलेट फॉर्म में कैसे लाएंगे, आपको ये समझना होगा। तो चलिए यहां से जो है आपका एक सिंपल तरीका मैं सिखा रहा हूं। ठीक है ना। यह जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले जो है इसको यदि हम किस फॉर्म में, केकुले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कंडेंस फॉर्म को कैसे करेंगे, देखिए ये CH3 यहां से लिख देंगे CH3। अब देखिए ये जो CH2 है और ये 4 है, मतलब ये एक जो है सो कंटिन्यूअस होगा, मतलब हम इस तरह से लिखते चले जाएंगे CH2 और CH2। देखिए 4 जो है CH2 ग्रुप है, तो 4 लिख दिया CH2 और फिर इसको यहां से लिख दिया CH3। ये बॉन्ड का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सो इसका सरफेस एरिया को काउंट कर लीजिए। देखिए ये इतना छोटा और ये जो है सो क्या हो गया, इतना बड़ा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। लेकिन जब ये कंडेंस फॉर्म में होगा तो इतना हम मेहनत नहीं करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको जो है नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं, जैसे आपको लिखा जाए, दिया जाए एग्जांपल में नियोपेंटेन। यह नियोपेंटेन जो है ये कॉमन नेम है। अब इसमें जब नोमेनक्लेचर में जब बताऊंगा तब वहां पर जो है सो आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है ऐसे लोग जो है सो केवल आईपी सिस्टम को ही पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैं आपका डिस्कशन जब करूंगा तो कॉमन नेम सिस्टम
डिराइव नेम सिस्टम और आईयूपीएसी सिस्टम, तीनों को मैं बताऊंगा। देखिए यहां से यह जो नियोपेंटेन जो है, इस नियोपेंटेन को हम कैसे लिख सकते हैं? अब केकुले फॉर्म में लिखेंगे, केकुले फॉर्म में देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा CH3 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 और यहां से CH3। ये जो है सो आपका नियोपेंटेन बन गया, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है। और यदि आईयूपीएसी में यदि हम लिखें तो 1 2 3 क्या लिख सकते हैं? 2 2। इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है बेटा। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप को के लिए उसका पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? लोकेंट्स। आगे मैं बताऊंगा। तो 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच 2 है, तो 2 2 दो बार लिखेंगे, हाइफन देंगे, डैश, डाई, क्योंकि 2 है तो डाई, डाई और मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे प्रोपेन। ये जैसे देखिए अब यहाँ से कॉमन नेम में ये पेंट का मतलब क्या होता है बेटा? 5 कार्बन। और देखिए यहाँ ये प्रोप का मतलब कितना होता है? 3 कार्बन। तो देखिए कि कॉमन नेम सिस्टम और आईपी सिस्टम में दोनों में आपको डिफरेंस, पेरेंट नेम जो है सो दोनों का डिफरेंस है। इसमें जो है सो 5 कार्बन का पेरेंट नेम और इसमें क्या होगा? 3 कार्बन का पेरेंट्स। इसको जो है पेरेंट नेम को और हम रूट वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इसी को जो है यदि हम कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कंडेंस फॉर्म में, तो कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए करना क्या होगा कि देखिए यहां से CH3 और C के बगल में CH3 ट्वाइस CH3, ये जैसो कंडेंस फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा समझेंगे यहां से। देखिए यदि इस तरह से देखिए तो यहाँ इस कार्बन, सिंगल कार्बन है, ये कार्बन के आगे में ये ब्रैकेट में है CH3 और उसका 2 है। इसका मतलब कि ये जो ब्रैकेट में होगा इस कार्बन के ऊपर और नीचे 2 अटैच होगा, ठीक है ना। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया। अब यदि आपसे कोई कहे आपको कहे आइसोहेक्सेन, तो देखिए आइसोहेक्सेन ये भी आपको कॉमन नेम है। अब आइसोहेक्सेन का जो है सो केकुलर स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे और कंडेंस फॉर्म में क्या लिखेंगे? देखिए आपको अच्छी तरह से पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां से हम इसको लिखेंगे केकुलर स्ट्रक्चर, केकुलर स्ट्रक्चर, और सेकेंड जो है लिखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए केकुलर स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं आइसोहेक्सेन है तो देखिए CH3 CH। अब यहां से CH3 लिखेंगे, CH2 और ये जैसो CH3, 1 2 3 4 5 और 1 6, यह जो है सो क्या बन गया? यह हो गया आइसोहेक्सेन। यह जो आइसोहेक्सेन ये इसका कॉमन नेम हो गया। यदि आईयूपीएसी की बात करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल एक ही है, तो 2 मिथाइल एक ही मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल पेंटेन। यह जो है सो इसका क्या बन गया? आईयूपीएसी नेम बन गया, है ना। अब देखिए कंडेंस फॉर्म की बात करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे? यहां से आपको लिखना है क्या? ये जो CH3 है और यहाँ पर जैसो CH और ये जो है सो एक ब्रांच है, तो इसी के बगल में इस ब्रैकेट को देकर CH3 लिखेंगे। अब यहाँ 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है। इसके बाद CH2 और CH3, ठीक है ना, इस तरह का लिखेंगे। तो देखिए अब यहां से यह जो है सो CH, ये जो ब्रैकेट में CH3 जो है
ये इस कार्बन के ऊपर या नीचे हम लिखेंगे, जैसा कि यहाँ हमने नीचे लिखा, कोई बात नहीं है, आप ऊपर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है नेम भी वही लिखेंगे हम, है ना, आइसो हेक्सेन कॉमन नेम, और यही जो है सो लिखेंगे 2-मिथाइल पेंटेन। तो देखिए कंडेंस फॉर्म और केकुले फॉर्म में आपको पता चल गया कि केकुले फॉर्म जो होता है उस केकुले फॉर्म में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी एटम्स हैं उस सभी को रिप्रेजेंट करेंगे और सभी के साथ बॉन्ड भी लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है कंडेंस फॉर्म में बॉन्ड तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, नहीं होगा, केवल और केवल एटम्स प्रेजेंट होगा। अब उस एटम में भी वह जो है सो कंडेंस फॉर्म में होगा, वह जो है सो छोटा फॉर्म में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंस फॉर्म। अब जो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक जो है इस में जो है सो हम लोग देखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फोर्थ जो टॉपिक जो है इसको लिखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, या इसी को स्ट्रक्चर भी हम लोग कहते हैं। यह ज्यादा पॉपुलर है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स भी है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस बॉन्ड लाइन नोटेशन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो आप देखिए इसके लिए जो है सो क्या होगा, पहले डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इन दिस स्ट्रक्चर ओनली bonds are represented, only bonds are represented, ठीक है ना, बट नॉट एटम्स, एटम्स को इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फंक्शनल ग्रुप may or may not be represented। मतलब हमने ये लिखा फंक्शनल ग्रुप में और मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड। अब जो है सो हम रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो कहाँ नहीं करेंगे, हाइड्रोकार्बन में नहीं करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स जब होगा तब उसमें हम लोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड है, जैसे CH3CH2CH2 और यहाँ पर OH दिया हुआ है, तो देखिए ये जो कंपाउंड हो गया इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। और यदि मान लिया जाए कि यही कंपाउंड CH3CH2CH3, तो ये जो है सो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट, इसके लिए जो बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे तो इस तरह का लिख देंगे, लेकिन इसके लिए जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों? हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन को में जो है सो कोई अलग डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। एल्केन है तो कार्बन कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप है यहाँ लगा हुआ। उसके बाद यदि इन होगा डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर दे दे, आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बन गया, प्रोपीन। कहा इसमें हम एटम का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मतलब यहां से कर सकते हैं कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा बेटा, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उसमें जो है हमारा कंपाउंड जो है सो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है।
आगे जब फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ाएंगे वहां पर हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है सो हम लोग स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अब जो है सो देखिए कोई भी कंपाउंड ले लें, जैसे मान लिया जाए आप सिंपल जो है ये जैसे W ले लीजिए। अब W हम कहे कि यह जो अल्फाबेट में W है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं ये W नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं भी कहूंगा ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम ये कहें कि नहीं ये W है, या इसी को जो है सो हम M भी कहेंगे, M। आप कहेंगे कि नहीं ये दोनों डिफरेंट है, मान लेते हैं दोनों डिफरेंट है, एक W है अल्फाबेट में, दूसरा M है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन जब दिया हुआ है तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, क्या होगा सेम होगा। अब जरा देखिए कैसे, ये इसको क्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इस बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखिए, अब इसको यदि हम यह जो है सो केकुले स्ट्रक्चर लिखूं, ठीक है ना, क्या लिखूं केकुले स्ट्रक्चर यदि मैं लिखूं, या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म में, या डैश स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, डैश स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब यहां पर समझना होगा कि देखिए ये जहां पॉइंट है इस पॉइंट पर जो है कार्बन को पुट करना है। थोड़ा सा यहां से और भी हम लोग लिख लेंगे, इन दिस स्ट्रक्चर, या फिर आप रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स attached to कार्बन एटम्स के साथ अटैच होगा, ठीक है ना। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, देखिए कैसे कार्बन एटम से अटैच होगा। देखिए अब जो है कैसे, देखिए ये जो है सो स्ट्रक्चर है, फिर से एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब देखिए क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर में ध्यान देंगे कि जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जहां समाप्त होगा वहां पर कार्बन पुट कर देंगे। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स नहीं हो तो, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन होगा तो क्या करेंगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर कार्बन पुट कर देंगे। उसके बाद जो है सो देखिए जहां पर ये अटैचमेंट पॉइंट है, इस अटैचमेंट पॉइंट पर या क्रॉस पॉइंट होगा वहां पर जो है सो कार्बन को पुट करेंगे। तो अटैचमेंट पॉइंट है, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ पर कार्बन, ठीक है ना। अब देखिए कि ये कार्बन हो गया, तो देखिए कार्बन लिखा हुआ था, इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच होगा और हाइड्रोजन भी कार्बन से अटैच होगा। कैसे वो देखिए लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना, बट नोट सो, मतलब इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं। अब देखिए ये कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से। अब देखिए इस कार्बन के लिए हमको जो है सो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का दूसरा इस कार्बन का। तो इसी तरह जो है सो 2 बॉन्ड में कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड में कितना होगा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 बॉन्ड में कितना होगा, तो ये जैसे लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन हम लगा दें, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दें, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा
बॉन्ड हो गया 4, 1 2 3 4, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और लगेगा, 4 बॉन्ड हमको पूरा होना चाहिए। और वो बॉन्ड किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का काम केवल इतना ही होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर दे। यदि इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो जाएगा। यदि अब ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस हो जाएगा। बस इतना ही काम है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जो है सो जब हम लोग शादी में जाते हैं तो क्या होता है, मेन रोल उसमें क्या होता है? लड़का का होता है, क्योंकि लड़का का जो लड़का गया है दूल्हा बन के, वही जो है सो उसी का ज्यादा वैल्यू होता है। बाकी जो है सो हम लोग जो और बाराती वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसका शोभा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है ना। बस यहाँ पर वही मेन है। अब इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन और होगा इस तरह से। इसके लिए भी 2 हाइड्रोजन इस तरह से। इसके लिए क्या होगा? 3 हाइड्रोजन। अब इसको क्या करना है कि यहां से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, सभी जगह कार्बन है, तो अब यहां से CH3 कर दीजिए, CH2 कर दीजिए, CH2 और CH2 हो जाएगा CH3। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। ये जो है इसका नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए, ये जैसो 5 कार्बन। अब क्या करना है, फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन दोनों को पकड़ के खींच दीजिए। तो जब दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 और CH2 CH2 और क्या हो जाएगा? CH3। 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। अब देखिए, 5 कार्बन ही तो है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। ये उसका जो है सो स्ट्रक्चर हो गया। यानी बॉन्ड लाइन से हमने कैसा कन्वर्ट कर दिया? केकुलर स्ट्रक्चर में। अब ये जो है सो किसका था? ये जैसे W का था, है ना। ये जैसे W का स्ट्रक्चर था। अब जो है हमको ये प्रूफ करना है कि ये W जो है और M दोनों जो है सो क्या है? सेम होगा। कैसे? देखिए, अब आपको फिर इसी तरह करना है। ये जो M जो है, इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर कार्बन पुट कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा कर दूं, ये अब ये पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पहले जो है सो कार्बन पुट कर दिए। उसके बाद ये जो जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर कार्बन लगा देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड चाहिए हमको, कितने? 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस कार्बन के लिए भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन। अब इसका भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 को पकड़ेंगे और कार्बन नंबर 5 को पकड़कर खींच देंगे, सीधा कर देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? देखो, CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 और यहाँ पर CH2 और CH3। देखिए, तो 1 2 3 4